राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास महत्तम कथा अध्याय 6 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नारद जी पाप प्रशमन स्रोत सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश ने कहा, हे मुने, आपके श्रीमुख से भगवान की पवित्र कथा सुन मैं धन्य हुआ। अब कृपया मुझे ये बताएं कि वैशाख माह व्रत का क्या विधान है। इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, क्या दान होता है, कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है। ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञाता हैं, अतः कृपा करके ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं में जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदः पापः भव। इस प्रकार इसका अर्थ है, हे भगवान मधुसूदन, माधव मास वैशाख माह आपको विशेष प्रिय है, इसलिए प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देते हो। कृपया मेरे सभी पापों का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। अब पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें और प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियंदुगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमम करी, जानवी, शांता और शांति प्रदायनी आदि नामों से आपको जाना जाता है। स्नान के समय इन पवित्र नामों का स्मरण करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मंत्रिका मिट्टी को विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मिट्टी को अभिमंत्रित करते हुए इस प्रकार कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हो, मेरे सब पापों को नष्ट कर तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी काष्ठ के आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुब्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है।
इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा जी का तर्पण करें, फिर विष्णु जी, फिर श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचरी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डालें रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोड़ू तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अनन्य देवर्षियों एवं महर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निस्वात, सौम्य, हविष्मान, उष्पम, कव्यवाट, अनल, बहिर्षद, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि का सब लोगों का विधि पूर्वक तर्पण करें। कहें, जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो और जो दूसरे के किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो तो वो भी तृप्त लाभ करें। इस प्रकार कहकर जल गिराना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाएं और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य दान देते हुए इस प्रकार कहें, हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और परम ब्रह्म स्वरूप हो। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रूप, रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न हो। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर गौ, आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। फिर भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करें। विशेषतः वैशाख के महीने में जो मधुश्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि में स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को करना चाहिए। अपने इच्छा की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, दुधारू गाय तथा तिल आदि का दान करना चाहिए। से भगवान माधव का ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 6 समाप्तम। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगली कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।